श्रेष्ठ द फाइटर की आज तीसरी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। आज की यह पुण्यतिथि मनाए जाने के पीछे की वजह बहुत ही कह सकते हैं, एक तरफ से दिलचस्प है, एक तरफ से मानवता से परिपूर्ण है, एक तरफ से कह सकते हैं संवेदनाओं से भरी हुई है। आज ये तमाम बच्चे हैं जो इस नन्हे मुन्ने श्रेष्ठ नामक बच्चे की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पमाल अर्पित कर रहे हैं और उन्हें सादर प्रणाम कर रहे हैं। साथ में उनके पिता प्रवीण सिंह जी हैं। श्रेष्ठ सिंह आज से 3 साल पहले किसी कारणवश इस दुनिया से अपने माता पिता को तनहा छोड़ चले गए। आज इस सेशन में हम पूरा विस्तार से इस चीज़ को जानेंगे, आखिरकार क्या वजह थी कि इस तरह से पुण्यतिथि मनाई जा रही है और आज इतने सारे बच्चे हैं जो इन्हें इस तरह से नम्न कर रहे हैं। और आज सिर्फ इतना ही नहीं, इस घटना के पीछे एक मानवता की किस तरह से कड़ी जुड़ी हुई है वो भी हम जानेंगे। क्योंकि कहीं न कहीं जब सारे रिश्ते नाते ख़त्म हो जाते हैं तो मानवतावादी लोग सामने आते हैं और आकर के आपकी और हमारी सफलताओं में कहीं न कहीं अपना हाथ भिराते हैं, अपना हाथ, अपना सहयोग, तमाम चीज़ें जो है दे जाते हैं। आज की इस पुण्यतिथि पर देखिए इन नन्हे बच्चों को किस तरह से जो सर्दी के कपड़े हैं उसे नहाने के लिए साबुन, ब्रश और खाने पीने की कुछ वस्तुएं हैं, तमाम चीज़ें इन नन्हे मुन्ने बच्चों को इस श्रेष्ठ द फाइटर के तीसरे पुण्यतिथि पर दिया जा रहा है। अब इस पुण्यतिथि के पीछे एक पिता का किस तरह से रोल रहा है, किस तरह से जो ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते थे, किस तरह से जो है समाज से काफ़ी दूरियां बनी हुई थी और किस तरह से जो है आज समाज के बीच में जो है इस तरह से सामाजिक सेवा क्यों देने लगे हैं, इसके पीछे की एक बहुत ही दिलचस्प रोचक कहानी छुपी हुई है। इस कहानी को आइए हम उस पिता से जानते हैं। अब तक बहुत सारे लोगों का जो है पुण्यतिथि मनाया गया होगा, लोगों को याद किया गया होगा, लेकिन आज की जो पुण्यतिथि मनाई जा रही है, कहीं न कहीं अंदर से आपके जो दिल को है कहीं न कहीं पूरी तरह से पिघला देने वाली आज की जो पुण्यतिथि है, मनाया जा रहा है। अब इस पुण्यतिथि के पीछे क्या वजह है, तमाम चीज़ें हैं जो है के परिजन से जानेंगे। हमारे पीछे देख पा रहे हैं आप, बच्चा है और इस बच्चे का आज जो है तीसरा पुण्यतिथि है। श्रेष्ठ वीर सिंह नाम है और किस तरह से घटनाएं घटित हुई हैं जीवन में, वो तमाम घटनाओं के बारे में जानेंगे। इससे पहले एक चीज़ और हम कहना चाहते हैं, यातायात को लेकर के जो है कहीं न कहीं बहुत सारे जो आजकल के न्यू जो युवा हैं, वह बहुत ही कहीं न कहीं स्पीड उनके अंदर देखा जाए वाहन चलाते वक्त होता है। तो ये बात इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं एक पिता हैं, इस पिता के ऊपर जिस तरह से आज बच्चा इनके पास नहीं है, काफ़ी उनके सीने में जो है कहीं न कहीं उनके बच्चे के प्रति एक जो संवेदना है, उस संवेदना के साथ आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि स्पीड रखिए ठीक है, लेकिन एक लिमिट में रखिए, क्योंकि इस जिस तरह से आज अपने बच्चे के लिए एक पुण्यतिथि मना रहे हैं, आज संवेदना के साथ जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसी तरह से आपके मत जो है न बैठे। आइए क्या घटनाएँ हुई थी, कैसे हुई थी, तमाम चीज़ें जो है जानेंगे। यह एक्सीडेंट तो नहीं था, लेकिन कुछ न कुछ जीवन में ऐसा जो है हो गया जिसके बाद से इस तरह से जो है आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और यह जानना ज़रूरी है। बहुत-बहुत स्वागत सर, और बच्चे को जो है विनम्र श्रद्धांजलि है। और कैसे घटना घटित हुई थी, क्या नाम है, थोड़ा इनके बारे में आप बताइएगा? पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका आभार कि इतने संवेदनशील मुद्दे पे आप आकर के कवर कर रहे हैं और संदेश लोगों तक भेज रहे हैं। माँ बाप बच्चा जब पैदा हुआ तो बहुत ही होनहार, बहुत ही खूबसूरत और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा था। 4 साल तक तो बहुत ही स्वस्थ और अच्छा रहा। 4 साल बाद उसके वेट में कुछ कमी होने लगी। फिर धीरे-धीरे 5वाँ साल आते-आते वो कुछ ऐसा उसके साथ घटना घटी कि वो वेंटिलेटर पे गया, ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ। वेंटिलेटर पे रहा 4 दिन, बाहर आया फिर, क्योंकि उस वक़्त की एंटीबायोटिक्स चली। डॉक्टरों ने कहा कि नहीं, इसको बड़े सेंटर पे ले जाना चाहिए। तो हम लोग गुड़गाँव मेदांता के ले गए, 2014 की बात है। वहाँ गए तो 1 महीना रहे वहाँ पे। काफ़ी उन्होंने रिसर्च किया उन लोगों ने, लेकिन कुछ निकला नहीं कि ये प्रॉब्लम क्या है, क्यों ऐसा हुआ। तो रिसर्च के बाद ये जब इसकी हिस्ट्री देखी गई तो देखा गया कि इसने
जब ये कभी ठंड में बीमार पड़ता था तो उसको जो वहाँ के एक नामचीन डॉक्टर, मैं नाम नहीं लूँगा, वो एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स देते थे। तो वो खा कर के उसके अंदर बीपी का ये पेशेंट होता चला गया, हाई बीपी हो गया, उसके साइड इफ़ेक्ट्स थे और किसी ने कभी इसका बीपी चेक नहीं किया। तो ये दिक्कतें आईं, उसकी दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स इतनी चल चुकी थी, डॉक्टरों को ये प्रॉब्लम शंका हो गया कि फ्यूचर में इसकी किडनी फेल्योर होगी। उन्होंने हमें ये समझाया कि आपको कि यूरिया क्रेटिनिन को लगातार चेक करते रहना है। हम लोग वहाँ से निकले। फिर 15 आते-आते इसका क्रेटिनिन बढ़ना शुरू हो गया। फिर जब बढ़ना शुरू हुआ तो हम लोगों ने फिर होम्योपैथ का सहारा लिया कि एलोपैथ की वजह से ऐसा हुआ है। 15 से लगाए बिना डायलिसिस के हमने इसको काफ़ी परहेज़ के द्वारा काफ़ी इसकी सेवा की और ये 21 दिसंबर तक बिना डायलिसिस किए चलता रहा। बहुत ही होनहार था, बहुत ही एक्टिव रहा, हर चीज़ में बहुत एक्टिव रहा। कभी लगा नहीं कि ये बीमार रहा। लेकिन जब ये दिसंबर 21 आया तो इसका क्रेटिनिन बढ़ के 7 हो गया। तो ये हुआ कि अब तो संभव नहीं है, डायलिसिस कराना पड़ेगा। तो उस समय लखनऊ के मेदांता खुल चुका था। हुआ कि बड़े सेंटर पे चलेंगे, बच्चों का डायलिसिस हर जगह होता नहीं है। तो वहाँ पे गए हम लोग, तो जहाँ जाते-जाते डॉक्टर को लग गया कि ये सीरियस हो चुका है, इसको वेंटिलेटर पे देना होगा। वेंटिलेटर पे गया और उसके बाद वापस नहीं आया, 1 महीना वेंटिलेटर पे ही रह गया। तो मतलब वो जो 1 महीना वेंटिलेटर पे हम लोग ने इसकी सेवा की, वो मेरे जीवन में उसका बहुत बड़ा बदलाव आया। बदलाव ये आया कि एक तो ये बहादुर था, उस उम्र के बच्चे, उतने कम वज़न के बच्चे इतना लंबा वेंटिलेटर सपोर्ट नहीं बर्दाश्त कर सकते। वो मैक्सिमम 7-8 दिन पे हो सकते हैं और वो बढ़ते-बढ़ते 1 महीने तक चलाया। उस वक़्त का अभी तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड था 60 दिन का, कोरोना काल में भी एडल्ट का, बच्चे का नहीं था। मुझे लगता है अगर इंडिया में सर्वे हो तो बच्चों में ये दूसरा या तीसरा बच्चा होगा, पहला ही हो सकता है कि जो इतने दिन वेंटिलेटर पे रहा। तो रोज़ डायलिसिस होने लगा। रोज़ हमें 4 यूनिट ब्लड की ज़रूरत पड़ती थी और पर डे वहाँ पे एक मेदांता वेंटिलेटर का खर्चा 90 से 1,10,000 के बीच में होता है। तो वो लेकिन सर्विस अच्छी देते हैं वो, मैं बहुत संतुष्ट रहा उनकी सर्विस से। वो होता रहा। फिर एक 10-12 दिन होते-होते मेरी फैमिली की भी हिम्मत टूटने लगी। फिर डॉक्टर ने ये सलाह दिया कि आप फंड रेज़ कराइए। तो उस दौरान मैंने अपने मेरी स्कूलिंग किया है बनारस के क्वींस कॉलेज से। मैंने इंजीनियरिंग किया है महाराष्ट्र में, अमरावती की जगह है, वहाँ विदर्भ है। तो स्कूल और कॉलेज के बच्चों में फंड रेज़ कराया मैंने। तो वहाँ पे फंड रेज़ में उन लोगों ने मुझे फंडिंग किया जिन्होंने जो मुझे जानते नहीं थे और इस बच्चे को तो कोई भी नहीं जानते थे। कुछ लोग मुझे जानते थे, ज़्यादा लोग मुझे नहीं जानते थे। तो मुझे दोनों जगह से मेरे स्कूल से लगभग 3 लाख रुपए और मेरा जो कॉलेज है वो सब ज़्यादा उसमें नाराइज़ थे, वहाँ से मुझे 5.5 से 6 लाख रुपए तक का सपोर्ट मिला। बहुत बड़ा सपोर्ट। तो जब ये गुज़रा तो मुझे लगा कि इसने बहुत कुछ सिखाने के लिए आया था कि कैसे मतलब एकदम से अनजान लोगों ने मुझे मदद किया और हम लोग जीवन भर ये सोचते रहे कि ये मेरा पैसा है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा घर है, मेरे पैसे से मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। तो करता तो सब ईश्वर है। तो उस दौरान मुझे पता चला कि आपके पास पैसा हो ना हो, ईश्वर को अगर बचाना था तो बचाएगा। ईश्वर ने इसको 1 महीने की एक्स्ट्रा लाइफ़ दिया। उसका फ़ायदा ये हुआ कि इसकी माँ को 1 से 1 महीने दूर रहने का मौका मिला। अदरवाइज़ ये लगातार 8 साल तक किडनी फेल्योर में माँ ने इसकी बहुत सेवा की और बहुत ही इमोशनल अटैच थी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अगर ये बच्चा जाता है कि माँ का क्या हाल होता है। माँ तो बस सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। मेरे साथ यही टेंशन थी कि माँ का क्या होगा, मान लीजिए ऐसा हो। तो धीरे-धीरे माँ भी माइंड मेकअप कर गई। वो एक पहले तो उससे दूर रहने का उसको एक एक्सपीरियंस हुआ, फिर वो उसको ये कष्ट देख के लगा कि नहीं, इसकी मुक्ति ही ज़रूरी है। वो गुज़रा तो फिर मैं वहाँ से सीधे फिर अपने पैतृक गाँव पे आ गया। यहीं गोपालपुर मेरा पैतृक गाँव है। मैंने कहा कि शहर के अपने घर में जाऊँगा तो फिर वो घर बीवी को परेशान करेगा और शायद फिर सदमे में कुछ और हादसा हो सकता है। मैं यहाँ आया और यहाँ मैं एकांतवास के लिए आया। एकांतवास में आया तो मुझे तब भी कई चीज़ें कचोट रही थी। बिकॉज़ मैं जब वहाँ से निकला तो जो अपना सनातन धर्म है वो कहता है कि 12 साल के छोटे बच्चे को विसर्जित करते हैं। तो मुझे लगा कि अभी मैं लाखों रुपए दे रहा था, लोगों से पैसा माँग रहा था, अभी शरीर की इतनी रक्षा कर रहा था, कहीं आईसीयू में कहीं किसी को कोई तकलीफ़ ना हो और उसी शरीर को मैं नदी में छोड़ रहा हूँ और मुझे यहाँ पे जानवर खा सकता नहीं, क्या होगा इस शरीर का। हाँ, तकलीफ़ हुई, बहुत कष्ट हुआ मुझे। मुझे लगा कि हो सकता है कि ये नियम ही खराब हो, पता नहीं इसको मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हाँ, चलिए मैंने सेवा तो कर दिया, मेरी सेवा में कोई कमी ना हो, इसको कहीं ऐसा ना हो ये भटके। उस वजह से मेरे दिमाग में आया कि मैं अपने तरीके का एक संकल्प लेता हूँ तेरही का और 13 दिन मैं ऐसे अनजान लोगों के पास जाऊँगा, जिनको मैं एकदम नहीं जानता हूँ और उनकी भरपूर सेवा करूँगा। जिस तरीके से अनजान लोगों ने मेरी सेवा की थी, मेरे हॉस्पिटल के उस कार्य का इस दौरान में। मैं यहाँ पे आया तो मैंने अपने लोगों से संपर्क किया तो मुझे किसी ने मिलवाया चंद्रांश फाउंडेशन के पंकज गुप्ता जी से। उनका बड़ा आभार है, उनका बड़ा एहसान है
कि उस घड़ी पे उन्होंने मेरी पीड़ा को समझा और वो उस वक़्त कुछ ऐसा कार्य कर रहे थे लोगों से पहले से, आज भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं वो लोग। तो उनको पता था कोरोना काल में उन्होंने मदद की थी लोगों की। पता था कि किस गाँव में कहाँ पे सच में ज़रूरतमंद है। बोले भैया आप ऐसे आप करेंगे तो लोग भीड़ टूट पड़ेगी और आप नहीं दे पाएँगे, जो बलशाली होगा वही लेके जाएगा। तो वो ऐसी जगह पे ही जाते थे जहाँ पे जिसकी जो है पीड़ित, तो हम लोगों ने लगभग आस-पास के 10-12 गाँव को कवर किया 13 दिन में। मैंने अलग-अलग तरीके से सेवा की, जो उसको पसंद की चीज़ें थी वो खिलाता था या हेयर कटिंग का बहुत शौकीन था वो। बच्चों को मेरे एक दिन मैंने हेयर कटिंग भी कराई, ढेर सारे बच्चों को एक साथ बता कर के 2-3 बार में। तो साथ में घटना जब घटित हो गई थी, अंदर से बहुत आहत हुए। उसके बाद से आप जो है समाज सेवा में कैसे जो है एंट्री हुई? बता रहा हूँ मैं पहले ज़ाहिर-सी बात अच्छे परिवार में जन्मा हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, तो मैं घूमने-फिरने, पार्टी-शार्टी, ऐश करने वाला व्यक्ति था। लेकिन वो जो 1 महीना वहाँ पे रहा मैं, तो मुझे लगा कि मैं गलत दुनिया में भटक रहा था। एक्चुअली ये यहाँ पे कुछ अपना है ही नहीं, ईश्वर का सब कुछ है, वो जैसे चाहेगा वैसे करेगा। तो मैं अपने आप को इतना लाचार महसूस कर रहा था और उस लाचारियत में, उस बेचारगियत में ईश्वर मेरी मदद कर रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरा तो कुछ है नहीं, सब ईश्वर का है, ईश्वर मेरी मदद कर रहा है। तो क्यों ना अब अगर हम इससे अगर हम सबक लें और हम अनजान लोगों की मदद करें। उदाहरण के लिए अभी अगर आप जा रहे हैं सड़क पे और आप गिर गए, तो आपके भाई तो नहीं आएँगे, ना पिताजी आएँगे, वो बगल में जो चल रहा होगा आदमी वही आएगा। तो ये बात हम लोग समझ नहीं पाते हैं। ये आप मुझे समझ में आई उतनी बड़ी घटना के बाद। तो हम क्या होता है कि अब भेदभाव करते हैं, बड़ा-छोटा दुनिया भर का भेदभाव, ये मेरा, ये तेरा, वो भटके रहते हैं हम लोग। आज इसके बाद से मैं बताऊँ, मैं पहले से ज़्यादा सुकून हूँ और पहले से ज़्यादा मैं लोगों के बीच में लोगों पे खर्च करता हूँ। जबकि पहले मेरे पास इससे ज़्यादा पैसा था, फिर भी मैं दुखी रहता था, परेशान रहता था। और जब ये समाज सेवा वाला जो आपने ठप्पा लगाया, जब मैं 13 दिन मैंने ये संकल्प पूरा किया, तो उसी वक़्त यहाँ के लोगों ने और मुझे एक समाज सेवी का ठप्पा ठोक दिया। पिताजी मेरे समाज सेवी रहे हैं, उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, यहाँ के लोगों की काफ़ी मदद किया है, आध्यात्मिक जीवन भी रूप से भी यहाँ काफ़ी काम किया है उन्होंने। लेकिन मेरे साथ नहीं था, मैं तो बिज़नेसमैन था और अलग ही घूमने-फिरने वाला आदमी था। वो ठप्पा लगा तो फिर वो ठप्पा फिर मुझे अच्छा लगने लगा, उसको मेंटेन करने के लिए मुझे समाज सेवा अच्छा लगने लगा। क्योंकि मैंने देखा कि हम लोग ठंड में स्वेटर पहन रहे हैं गरम-गरम और वो ये जो लोग हैं इनके पास बिना स्वेटर के ये हमसे ज़्यादा मजबूत हैं, हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है ये बलशाली हुए, हम तो बलशाली हुए नहीं। तो क्यों ना इनसे ही दोस्ती किया जाए, इनके करीब जाया जाए, इनके पास चला जाए। तो उससे हमसे कम से कम इतना तो होगा कि हमारे दुःख हमको छोटा लगेगा और हमें लगेगा कि नहीं हमें और बलशाली इनकी तरह बनना है। तो वो फिर समाज सेवा की तरफ जुड़ता चला गया। बच्चे का मैटर था, तो जब मैं बच्चे के साथ तो चंद्रांश ने ही मुझे ये सलाह दिया कि एक सेंटर खुलते हैं यहाँ पे, जिसमें ज़रूरतमंद बच्चों को हम शिक्षा देंगे, उनकी ज़रूरत की चीज़ें देंगे, उनको समय-समय पे स्टेशनरी देंगे और कुछ ऐसी लुभावनी चीज़ें देंगे कि उनका रुझान जो है बच्चों का पढ़ाई की तरफ। मुझे बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि होता है क्या, सरकार ने फ्री में शिक्षा तो दी है, फ्री में खाना भी दे रहा है, फ्री में यूनिफ़ॉर्म भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी घर का माहौल ऐसा होता है कि बच्चे नहीं पढ़ते। बच्चों को काम में लगा देना, कूड़ा बीनना, इन सब में घर वाले कर देते हैं। तो इससे जब ये सेकंड टाइम में आते हैं पढ़ने, तो उनके पेरेंट्स को भी लगता है कि नहीं वहाँ भेजना चाहिए। उनको ये लालच रहता है कि वहाँ जाएगा तो कुछ लेके आएगा, या कुछ सामान ही लेके आएगा। तो उस भाव से वो भेजते हैं। तो 30 बच्चों का हम लोग टारगेट लेके चलते हैं। पहला बैच था, उसमें कुछ कम हुए, तो अभी कुछ और कम है, अभी मेरे ख्याल 20-22 बच्चे हैं हमारे वहाँ। और जो अपने आप लोग आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हर साल जो है जाता है तो अपने आप नए लोग आ जाते हैं यहाँ से। जुड़ते चले जाते हैं। तो इस समय जो है लगभग 22 लड़के जो है, तो ये पहले जो समिति से आप जुड़े थे, ऋषि सेवा समिति से, क्या उसके माध्यम से चला या ऐसे? नहीं, समिति तो बाद में मैं पता, वो आध्यात्मिक जीवन में भी यहाँ आने के बाद ही मैं जुड़ा। तो ये चंद्रांश फाउंडेशन ने ही मुझे सलाह दिया था, फिर बाद में उन्होंने विथड्रॉ कर लिया, मैं अकेले ही इसको चलने लगा। वो क्योंकि काफ़ी उनका काम चल रहा था, बिज़ी थे वो, किसी कारणों से नहीं समय दे पा रहे थे। मैं अकेले ही ये करने लगा। फिर उसी दौरान जब मैं यहाँ आया तो मैं कई चीज़ों पे मेरा ध्यान जाने लगा। जैसे कि यहीं पास में एक मंदिर था, जीर्ण-शीर्ण हालत में, प्लास्टर गिर गया, सब कुछ, और बड़ी-बड़ी घासें, कुत्ते अंदर घूम रहे हैं, शिवलिंग के पास तक कुत्ता चला जा रहा है और सारे गणमान्य यहाँ पे रहते हैं, किसी का इस पे ध्यान नहीं। वो मुझे चुंबक की तरह खींचा, फिर मुझे लगा कि नहीं, इस पे भी कुछ करना चाहिए। हम लोग ने मिल करके, गाँव के लोगों ने मिलके उसको जीर्णोद्धार कराया। एक बहुत सुंदर पर्यटक स्थल है, आज आप जाएँगे तो इतना रमणीय को लगेगा कि कुछ नहीं। तो वो फिर आध्यात्मिक जीवन से भी जुड़ना शुरू हुआ। तभी कहीं से मुझे मेरे गुरु मिले, राघव ऋषि जी मिले। उसी वक़्त कि मैं यहाँ पीड़ा में था, तो किसी ने सलाह दिया कि चलिए एक बहुत बड़े संत आए हैं, उनसे मिलिए, आपको सुकून मिलेगा। तो मैं वहाँ गया तो मुझे काफ़ी, वहाँ मिलने के बाद बहुत सुकून मिला और उसके बाद जीवन में बदलाव आने लगा। तो मैं जुड़ गया उनसे।
बच्चे को जो है श्रेष्ठ श्रेष्ठ द फाइटर का जो है थी दर्जा भी मिला था। इसमें क्या होता? द फाइटर जो है एक बहुत बड़ी हस्ती ने दिया था इसको नाम। वो साहब जो हैं वो रहने वाले तो साउथ इंडियन केरल के थे, बहुत बड़े रोल हैं, उनका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम है। उस वक्त वो 315 बार डोनेट कर चुके थे अपना ब्लड जब वो आए थे। जैसे मैंने बताया कि अनजान लोग मुझे फ़ोन करते थे, उनको भी कहीं से पता चला कि बच्चा है मेदांता में, वो भी फ़ोन किए कि मैं दिलीप मेंडिस, मैं और कई फ्रॉड भी होते थे कि आप मुझे किराया भेज दीजिए, मैं आ रहा हूँ। मैं किराया भेजता था, उसके बाद फ़ोन बंद हो जाता था। तो ऐसे ही इनका भी आया तो मुझे लगा कि चलो ठीक है। मैंने कहा कि भई आप अगर गोरखपुर से आएँगे तो आप मैं किराया ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ। बोले अरे नहीं आप कुछ नहीं। बोले मैंने कहा तो आपको सुबह आना पड़ेगा, नियम बहुत तगड़ा है यहाँ का, इतने बजे तक डोनेट होता है। बोले आप टेंशन मत लो, वो सब मुझे लगा कोई फेंक रहा होगा। लेकिन वो रात में आए 11 बजे मुझे फ़ोन किए कि मैंने डोनेट कर दिया, आप कहाँ हैं? मैंने कहा कैसे खुल गया मेदांता? बोले कि इंडिया के जितने की टॉप इंस्टीट्यूशन है, वो सब मुझे कभी भी डोनेट करने के लिए अलाउ करते हैं, क्योंकि मेरा नाम उन्होंने फिर अपनी फाइल्स दिखाई, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में है। मैं आपको बच्चे को 315वीं बार दे रहा हूँ और वो बच्चा नहीं, वो फाइटर है, क्योंकि तब तक वो लगभग 20-22 दिन बीत चुका था। बोले उन्होंने एहसास दिलाया कि इस उम्र में इतने वज़न का व्यक्ति 20 दिन तक सर्वाइव कर ही नहीं सकता। वो फाइटर है, उसको आप फाइटर बुलाओ, आप उसको उसके नाम से मत बुलाओ। तो मुझे वो बात लगी, तो मैंने ये बात अपने ग्रुप में जो बच्चों के साइड शेयर किया कि एक ऐसे-ऐसे आया, तो उन्होंने ये नाम दिया। सारे जो मेरे जो सपोर्ट कर रहे थे, जो मुझे पैसा दे रहे थे, सब लोग उनका नाम द फाइटर रखे। फिर वो फाइटर का हेल्प मुझे डेली अपडेट पूछ रहे थे, मेडिकल हेल्प कैसा है? तो मैंने भी रखा। फिर यहाँ जब मैं आया, तो मैंने अपने ही लाइफ़ का एक कैंपेन बना लिया, सेज द फाइटर कैंपेन। तो वो कैंपेन का मकसद सिर्फ़ ये है कि जो मैं दूसरे के लिए कर रहा हूँ, वो उस कैंपेन के अंतर्गत है। जैसे मैं अपने लिए खाना खा रहा हूँ, मैं अपने लिए कपड़ा खरीद रहा हूँ, लेकिन जो भी कुछ मैं दूसरे के लिए कर रहा हूँ, मैं दूसरे के लिए, जैसे मैं अपने माँ-बाप को कहीं ले जा रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ, या रिश्तेदार को कहीं यहाँ से वहाँ कैरी कर रहा हूँ, वो भी दूसरे के लिए कर, तो जो भी काम है मैं वो सेज द फाइटर कैंपेन के अंतर्गत। तो मैंने देखा कि पहले से अभी में मैं दूसरे के लिए ज़्यादा काम कर रहा हूँ, अपने लिए अब कम कर रहा हूँ। और अपने लिए जब कम कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा सुकून मिल रहा है, ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और पहले से ज़्यादा मैंने जैसे बताया कि आर्थिक रूप से भी मजबूत हो रहा हूँ, जबकि खर्चा मेरा बढ़ गया है, कई गुना बढ़ गया है, लेकिन फिर भी ईश्वर कर रहा है ऐसा कि हो रहा है। जैसे अभी कथाएँ हो रही हैं लगातार, अब हो रही हैं, 2 बार कथा हो गई, फिर कथा होगी। चीज़ और आपने बताया था कि लगभग जो है 70 के आस-पास लोगों ने जो है ब्लड डोनेट किया था, जिसको आप जानते ही होंगे। हाँ, हाँ, वो तो बड़ी दिलचस्प कहानी थी। देखिए अब वो जब प्लेटलेट के लिए 2 यूनिट, 2 प्लेटलेट और ब्लड के लिए 2, क्योंकि 2 बार डायलिसिस होने लगा था। तो फिर अब वो समस्या थी कि कहाँ से आएगा? अब अपने शहर में हम 70 लोगों को बुलाना चाहें, नहीं आए, वो अनजान शहर में कैसे होगा? लेकिन पता नहीं क्या मतलब पूर्वजों का मैंने कहा ये पूर्वज ही था कोई आया सेवा का। और मैं अभी जब पूजा कर रहा था, मुझे अलग अनुभूति मैं आपको शेयर बता रहा हूँ। मैं पूजा पाठ इधर कर रहा हूँ 3-4 साल से, बढ़िया से कर रहा हूँ, ढंग से कर रहा हूँ। जब मैं कर रहा था, तो जब मैं इनका प्रणाम कर रहा था, मैं वही सोच रहा था कि मैं मेरे बगल में मेरी धर्मपत्नी बोली, इसके कोख से एक ऐसा व्यक्ति आया जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, जिससे हम कुछ माँग रहे हैं, जिसको हम भगवान मानने लगे। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैंने जो आचार्य जी आए हुए थे, मैंने बोला कि एक अलग अनुभव हो रहा था जब मैं इसकी पूजा कर रहा था। उन्होंने बोला कि देखिए ये परम सौभाग्य होता है। ये पूर्व जन्म का कर्म है कि वो आए, उन्होंने आपसे सेवा किया और चले गए, दवा लिए चले गए। तो ये आप लोग सौभाग्यशाली हैं। मैं एहसास है कि हाँ, मैं कि सौभाग्यशाली हूँ, ऐसा हो रहा है। जब सारे रिश्ते नाते टूट जाते हैं, तब मानवता जो है कहीं न कहीं एक रिश्ता जोड़ना शुरू कर देता है। सर के पास उस समय कोई नहीं था वैसा, फ़ोन करते थे तो फ़ोन नहीं लोग उठाते थे, ब्लड के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। लेकिन उस समय हाँ, थोड़ा उसको हम चाह रहे हैं, हाँ। बताइए सर। बहुत अच्छी स्टोरी बताई। जैसे मेरे पिताजी बहुत ही धार्मिक रहे हैं, तो कई बार होता है कि नात-वात इस घर में कुछ लोग शारीरिक आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, शिक्षा में बाधा पहुँचती है। तो मेरे वहाँ एक रिलेटिव फीमेल थी, दीदी मेरी लगेंगी, उनकी एजुकेशन हुआ, पढ़ाई की मेरे वहाँ रह कर के, उन्होंने ग्रेजुएशन किया, बल्कि उनके तिलक में भी पिताजी ने, वैसे पिताजी का बहुत सपोर्ट रहता है, मतलब यही नात-वात में होता है, अच्छा सपोर्ट किया, जब तक वो नौकरी की। तो वो संजोग से उनका जो भाई था, वो लखनऊ में ही था, वो अच्छी पोस्ट पे था, यूपीवी में है। तो मेदांता बड़ा सेंटर है, हर जगह जाना-आना, और चूँकि ज़्यादा लोग अलाउ नहीं थे। मैंने कहा तो यहाँ से मैं गोरखपुर से किसी को ला नहीं सकता, वो लखनऊ के लोकल थे, तो मैंने उनसे कहा कि अपने उनका छोटा भाई खाली हाथ था, छोटे भाई को आप भेज दीजिए ताकि वो यहाँ पे दिन भर रहे, रात में घर चला जाए, और सामान लाना ले जाना सब ज़रूरत पड़ती है। तो
बोले ठीक है मैं बताता हूँ, रख दिया। उसके बाद वो मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। तो मैं उनको मैसेज करता रहा और मैं अपना बिल भी देता रहा कि पर डे 1 लाख चल रहा था, पर डे 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन कि यही रिस्पॉन्स तो करो कि ये स्थिति है मेरी। तो मेरा मकसद पैसा का था भी नहीं, मेरा मकसद था कि एक हैंड मिल जाए, आ जाएँ या ब्लड डोनेट करें। ब्लड भी तो चल रहा है, पुलिस वालों के पास कई हैं, हष्ट-पुष्ट लोग होते हैं। यही गोरखपुर में एक पुलिस वाले हैं, अच्छा एनजीओ चला रहे हैं, मैंने भी उसपे डोनेट किया है। तो वो करके वो जो है फिर जब नहीं हुआ तो फिर अंत में मैंने जो कॉल किया वो नॉट रीचेबल कर दिया। तो मुझे लगा कि बताइए कि ये यही यही सीख देने के लिए आया हुआ था कि जिसको पाला है, जिसकी शादी में मदद किया है, उस वो पैसा देने से जो है वो इसलिए बंद कर रहा है कि पैसा ना देना पड़े, वो नॉट रीचेबल। और जो लोग मुझे जानते नहीं हैं, जो लोग मुझे पहचानते नहीं हैं, वो लोग जो है मुझे ब्लड डोनेट कर रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं। एक बंदा मैं बताऊँ, नाम ज़रूर लूँगा, विकास जायसवाल, मेरे बैचमेट था। वो जमशेदपुर का है, वो यूएस में बहुत बड़ी पोस्ट पे है। उसने उस वक़्त मुझे 50,000 ट्रांसफ़र करके बोला कि प्रवीण तू ट्रांसप्लांट का प्लान कर, पैसे की कोई चिंता नहीं है, पैसा बहुत है मेरे पास। आज का जो डोनेशन है मैंने उसको डेडिकेट किया, ये भी बताऊँगा मैं डोनेट क्यों कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मुझे सपोर्ट मिलने लगा, जो मुझे मतलब अजीब-सा एक वो था कि किस तरीके मैं एकदम निश्चिंत होके रहा था कि हाँ, बीमार। फिर जब ये गया तो मुझे लगा कि यार मैंने इतने लोगों का ले लिया है, अब ये वापस कैसे होगा और इसको मुक्ति कैसे मिलेगी? तो फिर उसको समाज में ही देना है। आज तीसरा साल हो गया है सेंटर चलाते हुए, और भी कई सोशल वर्क कर रहा हूँ। मैं मुझे लगता है कि जितना मुझे मिला उसका 3 गुना मैं समाज को दे चुका हूँ 3 साल में। तो ये सुकून है कि इसको मुक्ति मिल गई। तो ये एक अपनी-अपनी फीलिंग होती है, तो ये मेरे जो है इस वजह से मैं ब्लड डोनेशन मैं उसके बाद से 13 बार डोनेट कर चुका हूँ। अभी फिर मैं करूँगा, इसकी पुण्यतिथि आ गई है, करूँगा। तो वो भी एक बड़ी चीज़ है। तो जीवन में इस तरीके से बदलाव आता है। तो एक छोटी-सी घटना आपका जीवन एकदम बदल देती है। मैं उससे अब मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, उससे ज़्यादा एक पावर आ गया है मेरे अंदर। मुझे उससे ज़्यादा लोग जानते हैं। अभी 3 साल पहले मुझे चिल्लू पार में कोई नहीं जानता था। आज सारे लगभग जो गणमान्य सब जानते हैं। तो वो एक अलग ही एक लय मिल जाता है काम करने का। आज मैं पैसा कमाने के पीछे नहीं भाग रहा हूँ। मैं बस अपने सोसाइटी के भी क्या कर सकता हूँ मैं इन लोगों के लिए क्या करूँ? पैसा अपने आप आ रहा है। बच्चा जो है आपको पूरी तरह से परिवर्तित कर गया और वह धन्य है बच्चा, अब तो हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं उस बच्चे की वजह से आज एक पिता के अंदर इतनी मानवता आ गई है कि जो इनके ऊपर ऋणी थे, कहीं न कहीं आज जो बच्चों के सेवा पानी कर रहे हैं या लोगों की सामाजिक उपकार कर रहे हैं, कहीं न कहीं उस सेवा को और उस ऋण को कहीं न कहीं आज जो है इस सेवा के माध्यम से जो है ख़त्म भी कर रहे हैं। एक तरफ से उनका जो है जो ऋण है उसको चुकता कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से एक सीख लेनी चाहिए, जब सारे रास्ते जब बंद हो जाते हैं तब एक मानवता का रास्ता और भगवान एक जो है स्वयं उस पे जो है कहीं न कहीं एक अपनी सीढ़ी दे देते हैं जिस पर लोग चल करके उस मंजिल तक पहुँचते हैं। और सर के साथ उसी तरह से कहीं न कहीं था। भला अभी सर के 2 ही बच्चे थे, एक ये थे और एक बच्ची है और इस समय जो है ये तो है नहीं, सिर्फ़ एक बच्ची ही है। तब आगे की क्या प्लानिंग है सर? आगे की प्लानिंग जीवन की बस अब सेवा करना है और बाकी देखिए मैं तो ये मानता था कि ये कोई दिव्य पुरुष था, आया है, शरीर बदला है। मुझे पता नहीं क्यों अभी भी ऐसा लगता है कि ये फिर रिटर्न आएगा हम लोग के जीवन में। तो इसी है यहाँ पर उम्मीद क्या है, ईश्वर से प्रार्थना है कि फिर से आए और जीवन हम लोगों का फिर से उसी तरीके से हो जैसे ये पहले करके गया। बदलाव तो पूरा बदल दिया इसने। अब हमारे क्षेत्र में काफ़ी जैसे मैंने बताया मंदिर इस तरीके की चीज़ें होने लगी। तो वही लोग हैं लेकिन जागरूकता नहीं थी, हो गया। अध्यात्म में यहाँ पे ये स्थान है, ये बगल में कथा स्थल आप आए थे, तो लोग जुड़ गए, कथाएँ हो रही हैं आध्यात्मिक रूप से, पहले नहीं थी। एक उनकी आत्मा को जो है प्रभु शांति दे और नम्र आँखों से विनम्र श्रद्धांजलि है और कुछ लास्ट में भी कहना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात ये जो बच्चों इनके माध्यम से इन बच्चों के चेहरे पे जो खुशी आपने देखा अभी मिल रही है, ये डिमांड कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि अब ये कहते हैं कि मुझे जैकेट चाहिए, मुझे ये चाहिए। पहले ये लोग डर था, संकोच। ऐसा लगता है कि अपना खुद का बच्चा बोल रहा हाँ, नहीं वो आप सोचिए इनका जो डर खत्म हो गया। मतलब वो जो हम लोगों के बीच में गैप था वो खत्म हो गया है। वो कम्फर्ट ज़ोन में आ गए। तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। मेरी ये जीत है कि ये लोग डिमांड कर रहे हैं और मैं पूरा कर रहा हूँ। है। तो ये आए हैं तो बाहर में जो है फुल्की वाला था, तो बच्चे बैठे हुए थे तो सर जब बोले हैं तो बच्चे जा कर के खाना भी शुरू कर दिए थे। काफ़ी अच्छा लग रहा था, फ्रेंडशिप की तरह कहीं न कहीं आज जो बच्चे जुड़े हुए हैं। चलिए तमाम बातें जो है कैसी लगी है, यह घटना थी, मानवता वाली घटना थी। इस
घटना के पीछे कई वजह है कि आप लोग जो है अपने अंदर से जो इम्यूनिटी है उसे जो है जागृत करिए और एक दूसरे का सपोर्ट और मदद करिए। चलिए तमाम बातें कैसी रहे कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं एक और के साथ।